दुनिया में हर 5 सेकंड में एक बच्चा भूख से मर जाता है। इस पर हमें शर्म आनी चाहिए। 5 साल पहले 8 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार थे कि दुनिया भर में कुल उत्पादन का करीब 40% खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है। देश में सालाना करीब 92,000 करोड़ रुपए के बराबर का खाना बर्बाद होता है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आपको वो वीडियो देख के आपकी होश उड़ जाएगी। दोस्तों, ऐसा वीडियो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। दोस्तों, मैं जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो एक इंसान जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें फ्री में या मतलब इजी तरीके से खाना मिल जाता है खाने के लिए, तो वो हम खाने को इज्जत नहीं करते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं अन्न और जल, अन्न जल साहेब रूप है, यानी कि भगवान का रूप है। यदि आपके 2 वक्त की पेट में खाना है ना, दो रोटी आपके पेट के अंदर है ना, तभी आपको भगवान याद आएगा। दोस्तों, ऐसे भगवान याद नहीं आएगा। और बहुत सारे जगहों पे देखा जाता है दोस्तों कि बहुत लोगों ने खाना वेस्ट करते हैं। आज हम खाने के ऊपर बात करेंगे और खाने को न वेस्ट करने की बात करेंगे। और दोस्तों, हम बताएंगे कि हम खाना खा रहे हैं या नहीं खाना खा रहे हैं, और हमें इस मनुष्य जन्म क्यों मिला है और हमें मनुष्य जन्म किस लिए मिलता है। दोस्तों, पहले नंबर आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा, दोस्तों ये वीडियो है कहीं दूसरे देश का। दोस्तों, ये वीडियो देख के उन सब लोगों को सीख मिलनी चाहिए कि जो एक खाना वेस्ट करते हैं, जो इतने तादाद के लोगों को खाना जो बच जाती है वो दोस्तों हम लोग वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा, ये मिट्टी के बना हुआ कुछ इस तरीके से वो लोग मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी के बना हुआ खाना खाते हैं। वहाँ पे ना तो दाल है, ना चावल है, ना गेहूँ है, ना कुछ भी चीज़ें वहाँ पे उपजाऊ होती ही नहीं है, या उपजाऊ भी होती होगी तो दोस्तों उनको खाने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आप समझ रहे हो ना कि किस तरीके से इस पृथ्वी पे गरीबी है। दोस्तों, जो लोग खाना वेस्ट करते हैं, जो लोग खाना को फेंकते हैं, उन लोगों से एक बार जाके और ये वीडियो दिखाओ कि जब भी आपको भूल जाते हो ना कि मेरे पास तो आज मेरे को ना इतने खाना है, मैं नहीं खाऊंगा, या आप खाना वेस्ट कर देते हो, वो लोग को ये वीडियो दिखाओ कि देख लो तुम्हारे जो इतनी अकड़ है ना जो खाने फेंकते हो। मैंने बहुत जगह पे देखा हूँ और इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हूँ दोस्तों कि गरीब के बच्चे को लोग खाना नहीं खिलाते हैं। बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारे शादी विवाह में देखा हूँ कि रात को तो इतने मेहमान आ जाते हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, खाना बनाते हैं और सुबह में पता चलता है कि उनके टेंट के बाहर बहुत सारे खाना ऐसे ही वेस्ट किया गया है। उस शादी के माहौल में कोई गरीब का बच्चा आ जाए, उस शादी में उनको खिलाते नहीं है। दोस्तों, क्या हमारे को भगवान ने इसीलिए हमें इंसान बनाया है, और क्या हमें इसीलिए यही चीज़ें के लिए हमें भगवान ने बनाया है कि हम इंसानियत भूल जाएं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपके घर में तो कोई आता है तो आप उसको खिलाते नहीं हो, तो इस तरीके से वेस्ट क्यों करते हो? आपका वेस्ट करने का भी तो हक भगवान ने नहीं दिया है ना। यदि आपके लग रहा है कि आपके बच रहा है होटल में खाना या किसी भी तरीके से आपके खाना बच रहा है, तो आप गरीबों को खिलाओ, इस तरीके से क्यों फेंकते हो? कहने का मतलब है कि जिनको नहीं मिलती है वो उनसे जाके पूछो कि ये 2 वक्त की खाना की कीमत क्या होती है। जो लोग रात गुजारते हैं उनसे पूछ के देखो कि ये खाने की कीमत क्या होती है। आप इस तरीके से खाने को वेस्ट करते हो, इसका मकसद क्या है आपका? आप क्या सिद्ध करना चाहते हो कि मेरे पास इतनी बड़ी धन दौलत है? दोस्तों, आपसे भी कई गुने बड़े इस पृथ्वी पर राजा महाराजा इस तरीके से भी चले गए, इस तरीके से चले गए कि उनकी आज नाम निशाना नहीं है। जैसे रावण का देखो, सोने के लंके पे फूला पड़ा था। हमारे गुरुजी बताते हैं कि उसके पास सोने का लंका था और आज उसका लंका किधर गया और उसकी खानदान किधर गई, यानी कि उसका कोई भी जो मतलब उसका पोता पोती कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि आप जो अहंकार करे पड़े हो ना कि मेरे पास इतनी धन है, मेरे पास इतने खाने हैं, इतने आप वेस्ट करते हो, किसी को पूछते नहीं हो। ये जो भी आपके पास है ना दोस्तों, ये भगवान का दिया हुआ है। और जो भी पृथ्वी पे इस तरीके से जो आपने वीडियो देखा ना, ये बच्चे कैसे मिट्टी खा रहे हैं ना, ये भी भगवान के बच्चे हैं।
तो आपको हक बनती है कि ये जो भगवान का दिया हुआ है आप भगवान के बच्चों को खिलाओ। ये आपको कहीं कोई भी हक नहीं देता है कि आप इस तरीके से वेस्ट करो। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी ये भगवान ने दिया है आपके पास, इस पे अहंकार ना करें। आप भगवान को साक्षी मान के आप भगवान के बच्चे को खिलाओ। दोस्तों कहने का मतलब है कि आपके घर में मेहमान आते हैं शादी विवाह में, या कोई भी आप इस तरीके से प्रोग्राम करते हो, आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप उनको खाना खिलाओ। बाकी का बचा हुआ खाना उन बच्चे को भी खिलाओ जो भगवान के बच्चे हैं, जो उस तरीके से समर्थ नहीं है कमाने के लिए। वो अभी छोटे हैं, वो कमा नहीं सकते हैं, या गरीब हैं, वो असहाय हैं, उनको खिलाओ। तुम्हारे को भगवान ने दिया है ना, तो जो देने जानता है ना दोस्तों, वो लेने भी जानता है। वो टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर रावण का भी जो दिया था ना भगवान ने, वो ले लिया। तो तुम किस इस पे अहंकार किए हो कि हाँ मैं इस पृथ्वी पे आया हूँ, अभी मेरे पास इतना धन दौलत है, अब मेरे पास जाने वाला नहीं है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम लोग समझते हैं कि हमारे को जो भगवान दिया है अब ख़त्म होने वाला नहीं है। दोस्तों एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक राजा था, वो बहुत गरीब हो चुका था, उसके राजपाट सभी छीन गए थे, दूसरे लोगों ने ले लिया था। वो कहीं किसी के पास गया, ऋषि मुनि के पास गया, और वहाँ पे जाके पूछा कि बाबा मेरे पास ना क्या चीज़ें ऐसा करूँ कि जो मेरी पहले जैसा स्थिति हो जाए। तो उन्होंने 2 लेटर लिख के वो छोटी से पर्ची में लिख के दिए उसको। वो बोले कि बेटा जब तेरे पास ज़्यादा तकलीफ हो जाए, जब तेरे पास ज़्यादा ऐसे लगे कि अभी मेरे लास्ट समय आ गया है, तो इस पर्ची को खोल के देख लेना। और जब तुम ज़्यादा सक्सेस हो जाए, तुम्हारे को ये राजपाट जो भी चीज़ें है वो जब तुम्हारे को मिल जाए, उस समय भी एक पर्ची को खोल के देख लेना। वो वहाँ से राजा चल दिया। वो घर गया। घर जाने के बाद वो बहुत धीरे धीरे दिन गुजरता गया और भी इसकी दिन खराब होते गई। तो उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, कोई नहीं बेटा, ये भी दिन टल जाएगा। तो उसको हौसला आई और वो मेहनत करने लगा, अच्छे से मेहनत किया और अच्छे से साम्राज्य बनाया। फिर उसका राजपाट मिल गया। मिलने के बाद वो एकदम इतनी बकवास करने लगा, दारू पीने लगा, अयाशी करने लगा, बहुत सारे फंड करने लगा कि मतलब जो एक राजा को नहीं करना चाहिए। आम समाज में बेगर किसी को देखे हुए न्याय देता था। कहने का मतलब है कि न्याय और अन्याय के मतलब नहीं समझ में आता उसको, और जो भी उसको सही लगता वही करता। कहने का मतलब है कि अन्याय को न्याय, न्याय को अन्याय, उल्टा पुल्टा करता। उसको जो समझ में आती वही करता। तो उसको एक दिन याद आया कि मेरे को वो ऋषि ने दिए थे कि जब ज़्यादा तुम्हें सुख हो जाए, जब तुम्हारे को सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए, तब वो लेटर पढ़ना। तो दोस्तों उन्होंने जब लेटर खोले तो उसमें लिखा हुआ था, कोई बात नहीं बेटा, ये भी एक दिन है, ये भी टल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे को गरीबी थी वो भी टल गई, तुम अमीरी में आ गए। तुम अहंकार मत करो, ये भी तुम्हारा है ना जो, वो भी तुम्हारा किस दिन टल जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब आपको भगवान ने इस कदर बनाया है तो आप भगवान को साक्षी मानो और भगवान के अनुसार चलो, कि जो भगवान जैसे बताते हैं उस तरीके से चलो, और इंसानियत मत भूलो। भगवान का दिया हुआ एक दाना भी ना, भगवान बहुत उसको किस तरीके से उसको उपजाता है, किस तरीके से उसको क्या करता है, वो आप समझो और इस तरीके से वेस्ट ना करो। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अन्न और जल भगवान का रूप है, ये भगवान का दिया हुआ है, भगवान का ये दिया हुआ है हम लोग को खाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, अनाज तो नहीं खाते आज, और हम ये सब बकवास खाते हैं। आप जानते ही हो कि जो नॉनवेज खाते हैं वो क्या क्या लोग खा रहे हैं, उसके विषय में हमें तो बात ही नहीं करना है, बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे। तो जो लोग जानते हैं कि भगवान ने हमें क्या चीज़ें बनाया है खाने के लिए और उसके बाद हम क्या चीज़ें खाते हैं, उन लोगों के लिए समझना चाहिए कि हम इस तरीके से वेस्ट ना करें। यदि कोई वेस्ट करता है तो उनको भी समझाए, जिनको नहीं मिलता है उनसे जाके पूछो कि इसकी कितनी अहमियत होती है। और दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि आपको इंसानियत जाननी है कि इंसानियत क्या होती है, इंसान
एक भगवान ने बनाया है तो उसका क्या कर्म है वो सब जाननी है तो आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए। और वो सत्संग आती है साधना टीवी पर और यूट्यूब चैनल पर भी हमारे गुरुजी के नाम से ही आता है संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम। ये आपने नाम सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगी, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं एक इंसान का क्या धर्म होती है और इंसान को भगवान ने किस लिए बनाया है वो सब कुछ आपको जानना है। तो आप संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग सुन के देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नाम दीक्षा लीजिए या आप उनकी शिष्य बनिए, आप उनकी पहले ज्ञान सुनिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप उनको फॉलो करें। फॉलो का मतलब होता है कि आप उनसे जुड़ें और उनकी जो नियम अनुसार कार्य है वो करें। आपको यहाँ पे भी सुख पूर्ण परमात्मा देंगे और आपको मरने के बाद भी सुख देंगे, आपको मोक्ष करा देंगे। आपकी जो मतलब ये जन्म मरण और इस तरीके से जो आपको अभी आपने सुना ना कि आपकी राज्य है तो ये भी एक दिन टल जाएगा और अभी जो आपकी दुख है ये भी एक दिन टलेगा। लेकिन ये पूर्ण परमात्मा की हम भक्ति करते हैं वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होता है कि हमारे को दुख आती है सुख आती है। वहाँ पे हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं और उनके ज्ञान अनुसार चलते हैं, वहाँ पे कभी भी दुख आती ही नहीं है क्योंकि हम ऐसे गलतियाँ नहीं करते हैं ना इसकी वजह से। तो वहाँ पे पूर्ण परमात्मा हमें मोक्ष दिलाते हैं। वहाँ पे हमें कैसे मोक्ष प्राप्त होती है और किस तरीके से हमें इस पृथ्वी पे भी सुख मिल सकता है वो सब कुछ जानना है। तो आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।